हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज। और क्या आपको पता है कि 15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक शिप डूबा था। उसका नाम था टाइटैनिक। 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट इंग्लैंड में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। इसको बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने और इसके डिज़ाइनर थे थॉमस एंड्रूज। इसकी लेंथ थी 269 मीटर्स, विड्थ थी 29 मीटर्स और हाइट थी 53 मीटर्स। 15,000 वर्कर्स से इस शिप बना था, जिसके 8 मारे गए थे। 31 मई 1911 को टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसके फिनिशेस बाकी थे, जैसे इसके फनल्स नहीं लगे हुए थे एटसेट्रा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकला। इसके कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। 2,240 पैसेंजर्स और 836 क्रू मेंबर्स के साथ ये न्यूयॉर्क के लिए निकला। शिप को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। 4 एयरटाइट थे, इसीलिए इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। इसका वेट था 52,210 टन। 5 बॉयलर्स के साथ ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता था। इसके 3 टायर के क्लास थे। फर्स्ट क्लास स्वीट, जिसकी कॉस्ट थी $4,350, सेकेंड क्लास केबिन जिसकी कॉस्ट थी $60 और थर्ड क्लास केबिन जिसकी कॉस्ट थी $40। टाइटैनिक के 4 फनल्स में से सिर्फ 3 ही काम करते थे। लास्ट वन सिर्फ जहाज के वेट को बैलेंस करने के लिए। 11 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में न्यूयॉर्क की ओर बढ़ने लगा। इसकी फुल स्पीड करीब 23 नॉट्स या फिर 42 किलोमीटर पर आवर थी। 12 अप्रैल 1912 को आरएमएस करोनिया से टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिली, जो थी बर्ज ग्रॉल्स इन द सी। उसके बाद उन्हें 15 आइस वार्निंग्स मिली, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई थी। 2 दिनों के बाद आइसबर्ग्स की वार्निंग्स की वजह से 2 दिनों के बाद आइस वार्निंग्स की वजह से फेडरिक फ्लीट को आइसबर्ग्स पर नज़र रखने के लिए ऑर्डर्स दिए गए। रात को 11:38 पर उसने एक आइसबर्ग देखा। उसने डेक पर कॉल किया और कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। जहाज को बाएं मोड़ा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना जोरदार था कि 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए और जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। जहाज आगे की ओर झुकने लगा। रेडियो ऑपरेटर जे फिलिप्स ने जहाज़ों को एसओएस कोड्स भेजना शुरू किया। रात को 12:25 पर आरएमएस कारपेथिया को ये मैसेज मिला, लेकिन कारपेथिया भी करीब 160 किलोमीटर दूर था। रात को 12:40 पर पहली लाइफ बोट उतारी गई। लाइफ बोट पे 65 लोग आ सकते थे, लेकिन आधी ही भरी गई थी। रात को 1:27 पर प्रोपेलर सी सरफेस पर आ। रात को 2:13 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई। उसके बाद 2:18 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। इसके चारों फनल्स टूट गए थे। 2:20 पर यह जहाज़ पूरा सीधा खड़ा हो गया था और ये जहाज़, जो कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, यानी कि द अनसिंकेबल शिप, वो धीरे धीरे अटलांटिक ओशन के अंदर जाने लगा। और ऐसे ही द अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक सुबह के 3:38 पर कारपेथिया ने सर्वाइवर्स को बचा लिया। इस एक्सीडेंट में 1517 लोगों की मौत हो गई। 1 सितंबर 1981 को टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिला। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.